नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है T20 के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो में ट्रेन 20 के बारे में सब कुछ आपको बताया, खोल के पूरा बता दिया आपको कि किस तरीके से ट्रेन 20 का जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से जिंदा हो चुका है और किस तरीके से इसके अंदर नए नए फीचर दिए जाएंगे और ये ट्रेन पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक ट्रेन हो सकती है इंडियन रेलवे के लिए आने वाले समय में। उस प्रोजेक्ट को अगर पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो पहले देखना पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने आई है। हाल ही में दोस्तों अभी एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जो कि अभी बिडिंग होने वाली टेंडर खुल चुका है और उस टेंडर में बहुत जल्दी अब जो बिडिंग होगी उससे पहले प्री बिडिंग बुलाई गई है। उस प्री बिडिंग मीटिंग में 200 सेमी हाई स्पीड स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिनको हम T20 भी कह सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात होनी थी। इस प्री बिडिंग में दोस्तों जो स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, इंडियन रेलवेज के साथ साथ और भी जो स्टेक होल्डर है वो बैठे और साथ में बड़ी बड़ी कंपनीज ने भाग लिया। और इन कंपनीज ने जो भाग लिया है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ग्लोबल कंपनियां भी भाग ले सकती हैं, ऐसा ही हुआ है। कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। टीटागढ़ वैगन दोस्तों, ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि रोलिंग स्टॉक में काम करती है और ऐसी कंपनी को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनियां आगे जाकर के बहुत बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि दूसरे देशों की रोलिंग स्टॉक कंपनियों ने करके दिखाया है, चाहे आल्स्टॉम हो या जनरल इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों ये टीटागढ़ वैगन जो कंपनी है, इसी को अभी बहुत बड़ा लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है वैगन्स बनाने का, वो भी लगभग 24,000 वैगन बनाने हैं। और इंडियन रेलवे ने इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है, जो कि इंडियन कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी इटली और इंडिया में दोनों में काम करती है और वेस्ट बंगाल में इसकी फैक्ट्री स्थित है। इसके साथ में दोस्तों सीमेंस इलेक्ट्रिक, सीमेंस को आप जानते होंगे, इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट पे सीमेंस काम कर रहा है। एल्स्टॉम वैक 12 तो बनाया ही बनाया और साथ में हमारे मेट्रो कोचेस को बनाने का भी काम एल्स्टॉम अभी इंडिया में कर रही है। BHEL दोस्तों, BHEL हमारे लिए लोकोमोटिव पहले से बनाता आया है, अब BHEL पूरी तरीके से बदलाव के दौर में है। देखते हैं दोस्तों BHEL कितना आगे इंप्रूव कर पाता है। मेधा, तो दोस्तों मेधा सर्वो ड्राइव्स के बारे में आपको पहले से बताता आया हूँ। हमारे इंडियन लोकोमोटिव्स के अंदर और साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस की जो पहले मॉडल आए थे उनके अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम था वो मेधा कंपनी का लगता आया है। अगली कंपनी है स्ट्रैडलर। तो कुछ इस तरीके की कंपनियों ने भाग लिया जिनके बड़े बड़े नाम हैं और इसके साथ में कुछ और कंपनियां भी हैं, उनके नाम का खुलासा अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। दोस्तों ये प्री बिडिंग मीटिंग थी और इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात हुई है और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में इन कंपनीज ने जिन्होंने भाग लिया है, इन्होंने भी अपनी कुछ बातें सामने रखी हैं रेलवे की। सबसे पहली बात तो वो रियायत चाहते हैं दोस्तों कि इस टेंडर में लिखा है कि 35 साल तक उनको मेंटेनेंस भी संभालना होगी इस ट्रेन की, जो कि आएंगी 200 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसमें वो रियायत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वो इसको 15 साल तक लाना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, रेलवे ने उनके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं, या तो वो स्टेनलेस स्टील को ऑप्ट करें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, या फिर लाइट वेट एल्यूमिनियम से वो मैन्युफैक्चरिंग करें इस न्यू जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ इसको। तो इन दोनों बातों को जब उन्होंने सामने पाया तो उन्होंने भी अपनी बात ऐसी रखी है, वे चाहते हैं कि उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिले अगर वो लाइट वेट एल्यूमिनियम का यूज़ करें। तो वो लाइट वेट एल्यूमिनियम में ज़्यादा इंसेंटिव चाहते हैं, मतलब कि छूट चाहते हैं। दोस्तों रेलवे की तरफ से जो ये इंसेंटिव तय किया गया है एल्यूमिनियम कोच बनाने के लिए, उन्होंने तय किया है 6 लाख पर टन पर ट्रेन। और ये जो स्टेक होल्डर और बिडर्स चाहते हैं कि 22 लाख पर टन पर ट्रेन का इंसेंटिव उनको मिलेगा, तब वो एल्यूमिनियम कोच के बारे में सोच सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की नीड तो है, रेलवे को सोचना चाहिए कि अगर वो बिडर्स ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर उनसे बातचीत करके दोनों को आपस में समझौता करके ऐसे प्राइस पर तय करना चाहिए जिससे कि हमें एल्यूमिनियम की ट्रेनें भी देखने को मिल सके और बिडर्स को भी कोई दिक्कत ना आए बनाने में। तो ये जो इंसेंटिव उन्होंने लाइट वेट एल्यूमिनियम को यूज़ करने के लिए मांगा है, तो इसके लिए रेलवे जरूर विचार करे मेरे को लगता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बहुत ज़रूरत है इस तरीके की ट्रेनों को। अगली बात उन्होंने अपनी सामने ये रखी दोस्तों, उनका कहना है कि पहला प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए रेलवे ने उनके सामने सिर्फ 22 महीने को समय रखा है। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि 22 महीनों में ही एक ट्रेन बन के तैयार हो जाए टेंडर पूरा होने के बाद जब प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि 22 महीने बहुत कम है, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त चाहिए इस प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए। दोस्तों इस टेंडर के तहत मैंने आपको बताया था कि जो 200 वंदे भारत एक्सप्रेस है उनको 2 फैक्ट्री में बनाया जाएगा, चेन्नई की ICF फैक्ट्री और मराठवाड़ा की लातूर फैक्ट्री में। तो अब बात सामने आई है दोस्तों, 120 वंदे भारत एक्सप्रेस तो ICF चेन्नई में बनेंगी और 80 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस लातूर की रेल कोच फैक्ट्री में बनेंगी। और बात तय हुई दोस्तों कि 30 करोड़ रुपए लातूर की फैक्ट्री को दिए जाएंगे। सिविल वर्क में जो इंप्रूवमेंट करना है इस तरह के ट्रेन सेट्स को बनाने के लिए, उसके लिए खर्चा होगा। 75 करोड़ रुपए ICF को दिए जाएंगे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और बिडर्स ने एक बात और जानना चाहिए रेलवे से कि किस तरीके का रोड मैप होने वाला है लातूर की और चेन्नई की फैक्ट्री में इन ट्रेनों को बनाने का, जिससे कि वो और अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से इन फैक्ट्रियों के अंदर इन फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के साथ मिलकर के उनको इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है।
तो दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियां सामने आई हैं और साथ में उन लोगों ने कौन सी मांग रखी है एल्यूमिनियम टाइप कोचेस बनाने के लिए, साथ में कौन कौन सी रियायत उनको चाहिए। देखते हैं आगे रेलवे क्या फैसला लेता है। मैं आपको अपडेट लगातार करता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।